बिहार में एक बार फिर से लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। भले ही विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी हो, लेकिन राजनीतिक माहौल में हलचल बढ़ने लगी है। सियासी गलियारों में गतिविधियां तेज हो चुकी है और रैलियों का दौर भी धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। जनता की नजर अब इस बात पर टिकी है कि चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करेगा और इस बार राज्य में चुनाव कितने चरणों में संपन्न होंगे। जानकारी के मुताबिक इस बार चुनाव आयोग दिवाली और छठ पर्व जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को ध्यान में रखकर ही मतदान की तारीखों का निर्धारण करेगा। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और उससे पहले चुनावी प्रक्रिया को पूरी करना अनिवार्य है। वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुआ था, जबकि 2015 में यह चुनाव 5 चरणों में कराया गया था। इस बार भी आयोग पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है और जल्द ही चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसी महीने बिहार का दौरा करने वाले हैं, ताकि जमीनी हकीकत को परखा जा सके और चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जा सके। चुनाव आयोग का यह दौरा केवल तारीखों के ऐलान से पहले की औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसके जरिए आयोग राज्य के चुनावी हालात, लॉजिस्टिक्स और वोटर डेटा की समीक्षा करेगा, ताकि कोई खामी न रह जाए। आयोग के निर्देश पर राज्य में प्रशिक्षण सत्रों की शुरुआत हो चुकी है, जहां चुनाव कर्मियों को मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया, तकनीकी अपडेशन और शिकायत निवारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता। हाल ही में महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों के बाद अब आयोग सतर्क हो गया है और बिहार में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को मतदाता सूची के सत्यापन की सीधी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे घर घर जाकर सही जानकारी जुटा सकें। बीएलओ को पहचान पत्र भी दिए जाएंगे ताकि लोग उनके सत्यापन कार्य को गंभीरता से लें और सही जानकारी साझा करें। इसके अलावा चुनाव आयोग विशेष अभियान चलाने जा रहा है ताकि जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सके। ये अभियान पूरे राज्य में एक साथ चलाया जाएगा, जिससे अधिक योग्य मतदाता सूची में शामिल हो सके। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदाता सूची पूरी तरह से अद्यतन हो और उसमें कोई डुप्लीकेट नाम या मृतकों के नाम न हो। इसके लिए आयोग ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से डेटा लिंक करना शुरू कर दिया है, ताकि मृत मतदाताओं के नाम स्वतः हटाए जा सके। आयोग द्वारा नई व्यवस्था में यह भी तय किया गया है कि अब एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे, जबकि पहले यह संख्या 1500 तक थी। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जाएंगे ताकि किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को और अधिक पारदर्शी, तेज और सरल बनाने के लिए चुनाव आयोग तकनीक का भरपूर उपयोग करने जा रहा है। आयोग ने अब एसनेट नामक एकीकृत डैशबोर्ड लॉन्च करने का फैसला लिया है, जो चुनाव से जुड़ी सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। पहले जहां इन कार्यों के लिए 40 से अधिक ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल करना पड़ता था, वहीं अब एसनेट के जरिए सारी जानकारी एक ही जगह मिलेगी। इस डैशबोर्ड के जरिए चुनाव अधिकारी, बीएलओ और आम मतदाता सभी को सुविधा मिलेगी और प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी होंगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट एपिक नंबरों को भी हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब हर मतदाता को एक यूनिक पहचान मिलेगी और किसी भी तरह की दोहराव वाली प्रविष्टि नहीं रहेगी। चुनाव आयोग मतदाता पर्चियों को और स्पष्ट बना रहा है। अब मतदाता पर्ची पर सीरियल और पार्ट नंबर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में छापे जाएंगे, ताकि मतदाता को अपना नाम सूची में ढूंढने में किसी तरह की परेशानी न हो। मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि मतदान केंद्र के अंदर कोई भी तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही बहुमंजिला इमारतों में भी मतदान केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को सुविधा मिल सके और मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आयोग ने मतदाता सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। इस बार का चुनाव केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अनुभव होगा, जिसमें हर मतदाता को सुविधा, सम्मान और पारदर्शिता का एहसास होगा। अब आयोग ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी मतदाता को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी न तय करनी पड़े। इसके लिए जहां जरूरत है वहां नए मतदान केंद्र खोले जा रहे हैं और घनी बस्तियों में अतिरिक्त बूथ की व्यवस्था की जा रही है। पहली बार ये योजना भी बनाई गई है कि बहुमंजिला इमारतों में भी मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि ऊंची इमारतों में रहने वाले मतदाता नीचे दूर किसी अन्य केंद्र तक न जाना पड़े। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधाओं को भी बेहतर किया जा रहा है। पीने का पानी, शौचालय, छायास्थल, दिव्यांगों के लिए रैंप और बैठने की व्यवस्था जैसी बातों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मतदाताओं की सुविधा के लिए अब मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा करने की अलग व्यवस्था की जाएगी, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की डिजिटल या गोपनीयता से जुड़ी समस्या उत्पन्न न हो। आयोग की ये कोशिश है कि हर वोटर खुद को इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माने और पूरी निष्ठा से अपने मताधिकार का प्रयोग करे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 न केवल जमीन पर बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़ा जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग ने फेक न्यूज, डीप फेक और एआई जनरेटेड कंटेंट की चुनौती से निपटने के लिए कमर कस ली है। आयोग जल्द ही एक विशेष सेल का गठन करने जा रहा है, जो सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों पर फैल रहे कंटेंट की निगरानी करेगा। इस सेल का मुख्य उद्देश्य एआई आधारित फर्जी प्रचार सामग्री पर नजर रखना और समय रहते कार्रवाई करना होगा। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि वे अपने प्रचार में एआई तकनीक का प्रयोग करते हैं तो उस सामग्री पर स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि ये एआई जनरेटेड है। इससे मतदाताओं को भ्रमित करने वाली जानकारियों पर रोक लगेगी और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहेगी। यह भी तय किया गया है कि जो भी डिजिटल प्रचार होगा उसकी ट्रैकिंग रियल टाइम मोड में की जाएगी और किसी भी भ्रामक या भड़काऊ कंटेंट पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। बिहार चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि इस बार का चुनाव एक आदर्श और तकनीक से समर्थ लोकतांत्रिक आयोजन बने, जहां हर मतदाता सुरक्षित, जागरूक और भरोसे के साथ मतदान करे। इसी के साथ बिहार में चुनावी शंखनाद की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अब निगाहें सिर्फ तारीखों के ऐलान पर टिकी है, जो कभी भी हो सकता है। बिहार फिर से लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने को तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार चुनाव आयोग जनता की सुविधा को केंद्र में रखकर सारी तैयारियां कर रहा है। आयोग की कोशिश है कि हर वर्ग के मतदाता को मतदान के दिन किसी तरह की परेशानी न हो और वो बिना किसी झंझट के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। सबसे पहले बात करें दिव्यांग मतदाताओं की, तो आयोग ने उनके लिए विशेष प्रबंध किए हैं। हर मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर, रैंप और सहायक कर्मियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उन्हें लाइन में खड़ा न होना पड़े और वे आसानी से मतदान कर सकें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी प्राथमिकता वाली व्यवस्था लागू की जाएगी। बुजुर्गों को बिना लाइन लगाए सीधा बूथ तक पहुंचने दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें घर से मतदान केंद्र तक लाने की सुविधा भी दी जा सकती है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के साथ आई महिलाओं को भी विशेष सुविधा दी जाएगी, ताकि उन्हें धूप, भीड़ और लाइन से बचाया जा सके। मतदान केंद्रों पर प्राथमिक चिकित्सा, पीने का साफ पानी, शौचालय और छांव की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। गर्मी को देखते हुए कई जगहों पर पंखे और कूलर की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि मतदाता आराम से वोट डाल सकें। इसके अलावा आयोग ने एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है, जिसके तहत जिन मतदाताओं के पास स्मार्टफोन है वे अपने मोबाइल पर वोटिंग से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। मतदान केंद्र की लोकेशन, अपना नाम वोटर लिस्ट में देखने की सुविधा और कतार की स्थिति की जानकारी मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए मिलेगी। आयोग ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि सभी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान की अहमियत बताई जाए। स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगाई जा रही है। जिन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत पहले कम रहा है, वहां विशेष अभियान चलाकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के लिए भी अलग से रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि उनकी भागीदारी बढ़े। ये चुनाव केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आम जनता का लोकतांत्रिक उत्सव है और चुनाव आयोग ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर नागरिक को उसका हक पूरी सुविधा और सम्मान के साथ मिले।